हाँ चलिए करते हैं स्टार्ट। कौन सा क्वेश्चन? 18। घर में वीडियो देखो जो दिया तब लिंक बनेगी, अब बीच में से थोड़ी ना लिंक बनेगी। उसमें भी ट्रिग्नोमेट्री जवाब बैठे थे, बीच में बैठे थे बिल्कुल। हाँ हाँ तो आ गया था ना, तो ये अब इसमें बिल्कुल बीच में हो ना आप ऐसे करके, तो प्रॉब्लम आएगी ना, और दिक्कत आएगी। अब न्यू बैच मैंने बीच में चालू किया था, कोई आया ही नहीं। कहाँ आए? हाँ हाँ तो 2-3 लोग आए थे केवल, तो 2-3 लोगों को कैसे पढ़ाऊँ बताओ? एग्जाम चल रहा है ना एसएससी का, भी कोई आ ही नहीं रहा है, तो अभी स्टार्ट करेंगे तब आना उसमें फिर, है ना। 3 लोग आए केवल, 3 लोगों को कैसे नई बैच पढ़ाएं बताओ आप? हाँ 3 लोगों को कैसे नए बैच पढ़ाएं? किन्होंने बोला था? हाँ मैं चलता हूँ, मेरे साथ चलना है ना, ठीक है। चलो देखो अभी, अब आप क्या है, आप बीच में आते हो, सुबह वाले बैच में बीच में आते तो उसमें समझ में आ जाता आपको? सुबह वाले बैच में बीच में आते तो समझ में आता उसमें आपको? सुबह वाले बैच में यदि बीच में आते टॉपिक में, तो उसमें समझ में आता क्या नहीं आता आपको? उसमें आ जाता, क्योंकि सुबह का टाइम था, दिमाग अच्छा काम करेगा। फिर कैसा है? ज्योमेट्री जब पढ़ते ना हम, ठीक है मैं आपको बताता हूँ, ज्योमेट्री जब हम पढ़ते हैं ना, तो ज्योमेट्री के लिए कुछ बेसिक पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। क्या ज्योमेट्री का रिलेशन है क्या किसी गुणा भाग से? सच बताओ, है क्या रिलेशन? नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? वो तो सिर्फ एक बोल दिया आपको शुरू में कि नया बैच चालू होगा, उसमें तो एक पॉइंट मिल गया आपको कि नया बैच चालू होगा सर, आपने बोला था। ऐसा थोड़ी ना होता है, थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है। अब किया चालू, नहीं आए बच्चे तो क्या करें बताओ? 2 बच्चों कैसे, ये भी तो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा ना, कैसे पढ़ाएंगे 2 लोगों को, ये भी तो है कि नहीं। देखो क्या होता है, अपना व्यवहार ना थोड़ा बदला करो आप लोग, है ना। 3-4 हज़ार रुपये में जो आप पढ़ रहे हो ना, ये आप इसकी वैल्यू 3-4 हज़ार रुपये से कभी मत लगाना। 12 साल से पढ़ा रहे हैं तब जाके आपके सामने ज्ञान बांट पा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा कभी नहीं सोचना कि ये बोला था वो बोला। फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ती है लाइफ में, आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी आएगी लाइफ में, आप कमिटमेंट पूरे नहीं कर पाओगे। बहुत सारी चीज़ें घर में भी आएगी, बाहर भी आएगी, सब जगह समझना पड़ता है, ऐसे थोड़ी ना चलता है। चलो करते हैं बात सवाल की, है ना, ठीक है। बता रहा हूँ, है ना। अब आप नहीं आए 2 महीने से, मैं बोल दूँ क्यों नहीं आए? सिलेबस दूसरी बार कवर नहीं कर पाएंगे। कितने दिन से नहीं आया? 15 दिन से नहीं आए ना। हाँ 20 दिन से। क्या एग्ज़ाम है इसलिए नहीं आओगे? तो अब मैं बोल रहा हूँ आपसे, तो मेरी मान लो। नहीं आपकी मानी ना मैंने, 15 दिन नहीं आओगे। हाँ हाँ तो ऐसा बोला था, ठीक है, तो आपकी बात मानी ना मैंने, आपकी समस्या को मैंने समझा कि नहीं समझा? हाँ तो मेरी समस्या भी आप समझो ना। हाँ तो प्रॉब्लम है तो अब उसके बारे में बता रहा हूँ ना आपको, ठीक है। अब मैं भी बोल दूँ मेरे साथ भी प्रॉब्लम है, मैं नए बैच में नहीं बिठाऊंगा ऐसे करके, मेरा भी नया बैच बनेगा ऐसे करके, ये वो तो आपका मैं एडजस्टमेंट नहीं करूँगा। समस्या तो सबके साथ है ना। अब जो चल रहा है, मैं वीडियो भेज रहा हूँ आपको सारे, शुरू से घर में बैठ के दिन रात एक करके वीडियो देख डालो, सारी लिंक बन जाएगी, सब समझ में आ जाएगा। 11-12 मैथ्स ही था ना आपका, फिर कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। क्या है, पहले मानसिक रूप से ना हमें स्वस्थ होना होता है, वैचारिक रूप से, तब जाके चीज़ें सही होती है। चलो लाओ मेरे को एक शीट दे दो, 1 मिनट उधर से। हाँ कौन से सवाल पे थे बताओ मेरे को। कौन सा? 25 मैंने करवा दिया था क्या? ओके ठीक है। अच्छा मैंने होमवर्क में दिए थे ना आपको, होमवर्क में कौन कौन सा दिया था? जो होमवर्क में दिए थे वो सवाल बता दो पहले फटाफट, है ना, कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा? 11। ओके 11 के पहले और कोई दिया था क्या? 9 दिया था, ओके ठीक है। किसका आंसर?
हाँ, नो का 12.8 है, करेक्ट है। देखो 9 नंबर दिखा देता हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, है ना। CL परपेंडिकुलर टू AD एंड DM परपेंडिकुलर टू BA, ठीक है। ABCD पैरेललोग्राम है, ये देखिए। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है। CL परपेंडिकुलर टू AD पर परपेंडिकुलर है ना CL। अब ध्यान दीजिए, AD को एक्सटेंड कर दे इसे, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूं, या फिर ABCD को आप मूव भी कर सकते हैं इधर उधर, है ना, ठीक है। ये देखिए यहां पर इसको एक्सटेंड किया, और CL किस पर परपेंडिकुलर है, AD पर। AD पर जब C से परपेंडिकुलर डालोगे तो कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा क्या यहां पे? चलो छोड़ो यार, आप लोग इधर देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर डालना है, कैसे, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा? सीधा, मतलब जैसा है सीधा ऐसे सीधा जाएगा, फिर कैसे जाएगा? 90, तो मतलब समझ रहे हो ना सेंसेस से अपने कि ऐसे जाएगा या नहीं। तो बस ये भी एक लाइन है ऐसी, AD को छोड़ो, दिस इज अ लाइन, इस लाइन पे इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालना है इस लाइन पर, कैसे जाएगा बताओ? यहां से ऐसे जाएगा सामने, ठीक है, ओके, ये गया परपेंडिकुलर, है ना, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, AB, C और D, CL ये क्या है? तो ये एक प्रकार से क्या है ना, देखिए ये रेलवे लाइन है हमारी एक, है या नहीं? और रेलवे लाइन में ऐसे लगा होता है ना, कंटिन्यूस परपेंडिकुलर्स होते हैं या नहीं, दोनों ओर होते हैं, दोनों ओर परपेंडिकुलर। आई बात समझ में क्लियर, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर, इधर भी परपेंडिकुलर है या नहीं? तो क्या मैं इस लाइन को यहां बीच में शिफ्ट कर सकता हूं क्या ऐसे? अरे एक ही बात है ना, सारे सेम है वो तो CL एक प्रकार से उन्होंने ये वाली लेंथ देना चाहिए, समझ आ रही है बात क्लियर? CL यानी कि ये वाली लेंथ, कितना दिया है CL का वैल्यू देखो जरा, 15। यदि ये 15 है तो एक प्रकार से इस पैरेललोग्राम का ये वाला परपेंडिकुलर वाला लेंथ 15 दिया है क्या? समझ में आई बात? क्या दिया है ये? 15, ओके। तो पैरेललोग्राम में कितने परपेंडिकुलर्स होते हैं? दो रेलवे लाइन होती है ना, एक तो ये वाली, तो ये परपेंडिकुलर, एक ये वाली, तो ऐसे परपेंडिकुलर बनेगा क्या है इसमें? तो बताओ दूसरा क्या दिया है, किधर से परपेंडिकुलर डालना है हमें? एक मिनट मेरे पास है, मैं पढ़ लेता हूं, है ना। DM परपेंडिकुलर टू B है, DM, अच्छा DM तो आ जाएगा ना सीधे यहाँ पे, इसमें तो प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाएगा परपेंडिकुलर, वो समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है ना, आपको यदि पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे डिजाइन करना आता है तो आपको समझ में आ जाएगी कहाँ क्या दिया है, क्योंकि परपेंडिकुलर जो देना चाहेगा सवाल वाला वो क्या देगा, दो रेलवे लाइन है, दोनों के परपेंडिकुलर वो आपको देगा, ये वाला, ठीक है। ये 15, ये कितना दिया है DM 12, दिस इज 12, क्लियर, DM 12, ठीक है। अब यहां से यदि हम देखें, ठीक है, और क्या दिया है इसमें, CD 16, CD यानी कि ये दिया आपको 16। अच्छा, हमारा रिक्वायर्ड स्ट्रक्चर पैरेललोग्राम ये है क्या, ABCD, है ना, ठीक है, ये, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, है ना, ठीक है। ये 15, ये 12, है ना, ठीक है, और ये कितना है 16। क्या निकालना है, ये वाली साइड निकालनी है, AD निकालना है, ठीक है। अच्छा, एरिया कैसे निकालते हैं हम पैरेललोग्राम का, बेस इंटू हाइट। यदि ये 16 है तो ये भी 16 हुआ क्या, तो 16 बेस पर हाइट कितनी है, 12। अब जब मैं बोलता हूं बेस इंटू हाइट तो आपका रिवाइज्ड होना चाहिए ना, वो चीज तुरंत क्लिक होना चाहिए कि हाँ बेस इंटू, अब सोच रहे हो उसके ऊपर तो फिर मतलब नहीं है। 16 इंटू 12, और दूसरा इसको x मान ले जो निकालना है, x इंटू 15, इधर से भी एरिया आएगा क्या, दोनों ओर से एरिया आएगा, 16 पर 12 और x इंटू 15, क्लियर। सिंप्लीफाई करते, 3 से 5 बार, 3 से 4 बार, 64/5, ठीक है। कितना आएगा, 12.8 आंसर, इसका ऑप्शन रॉन्ग है ना, ऑप्शन सारे रॉन्ग है। जल्दी से फटाफट कॉपी कर लीजिए इसको। अब इसके बाद वो वाला क्वेश्चन है ना, 11।
11, 11 के बाद और कौन सा दिया था? 12। अच्छा, इलेवन का क्या आंसर है? 1:2, करेक्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाते हैं। मिटा दूं क्या इसको? है ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 11 की बात करें तो क्या है ये? पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। पैरेललोग्राम जैसा हम बनाएंगे इसको ऐसे करके, है ना, थोड़ा और ऐसे कर लो पैरेललोग्राम जैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। इन्होंने तो स्क्वायर जैसा बना कर दिया है, हम पैरेललोग्राम कंसीडर कर रहे हैं। ABCD, ठीक है। इसके बाद क्या है? डायगोनल। ये डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं? O पर। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब क्या मिड पॉइंट से? AOOD, COOB, EFGH। किस किस के मिड पॉइंट से? AO, DO, CO और BO। क्लियर, ठीक है। तो AO का मिड पॉइंट क्या है? E मिड पॉइंट है, ध्यान रहे ये दोनों बराबर है ना, ठीक है। फिर F किसका मिड पॉइंट है? DO का। मिड पॉइंट है F, क्लियर। इसके बाद G किसका मिड पॉइंट है? CO का। CO का, है ना, ठीक है। और H किसका मिड पॉइंट है? BO का। ठीक है, चलो अभी देखो, ये F से G मिलाना है और G से क्या मिलाना है? H। E से क्या मिलाना है? H। और F से क्या मिलाना है? E। हाँ, अब देखिए यहां पर क्या है कहानी, और ये O, ठीक है। अब आप ये वाला ट्रायंगल देखिए जरा, ये वाला पार्ट है ना, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूं। ये रेड वाला एरिया देखिए, है ना, ठीक है। ये समझ पा रहे हैं आप? जब भी ट्रायंगल के दोनों ओर से मिड पॉइंट लेते हैं तो इसका आधा होता है ये हमेशा। तो बताइए, इसका आधा है ये, इसका आधा है ये। वैसे इसका आधा ये हो जाएगा इधर पे, इसका आधा ये हो जाएगा, इसका आधा क्या हो जाएगा? ये। क्लियर। अच्छा, निकालना क्या है? यदि मान लो वैसे ही ये 10-10 मान लेते हैं और इस साइड को 8-8 मान लेते हैं, पैरेललोग्राम है ना, 10 का आधा 5,
10 का आधा 5, 8 का आधा 4, 8 का आधा 4। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब हमें क्या करना है? ऐड करना है ना, मतलब ई एफ एफ जी जी एच एच ई, ई एफ एफ जी जी एच और एच ई अपॉन में ए डी डी सी, ए डी डी सी सी बी और बी ए, सी बी और बी ए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। ई एफ का वैल्यू कितना है? 4 प्लस एफ जी, या फिर ये मान लो ना आप यार, इसकी तुलना में आधा है ना, ये पूरा अलग ही दिख रहा है। एफ जी कितना है? 5। जी एच कितना है? 4। एच ई कितना है? 5। ए डी कितना है? 8। डी सी 10, सी बी 8 और ये 10। तो एग्जैक्टली इसका आधा है ना, 1/2 आ जाएगा, या फिर ऊपर 18 और नीचे 36। तो आंसर विल बी 1:2, या फिर वैसे ही समझ लो ना यार, अंदर की हर एक साइड बाहर की साइड के रिस्पेक्ट में हाफ है ना, तो इसके कलेक्शन से इसका कलेक्शन डबल है, तो 1/2 आंसर आना है। 11 के बाद और कौन सा क्वेश्चन था बताओ मेरे को? 12 भी दिया था। ओके ठीक है। क्या आंसर है 12 का? तो वो आएगा ना यार 162, 162 डिग्री है ना, 162। शीट है इसमें आपके पास ज्योमेट्री की? ज्योमेट्रिक शीट है कि एक्स्ट्रा ये वाली? दे दीजिए। हाँ अच्छा दी थी, ठीक है, दे दो एक्स्ट्रा दे दो। जैसे हाँ कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, सुनो। इसके बाद चालू होगा सर्कल, है ना, वृत्त, या फिर वृत्त छोड़ो, पैरेललोग्राम के बाद अभी हम चालू करेंगे अगला। ये क्या है? पैरेललोग्राम के बाद आगे पेज पलटाओ, क्या है? रेक्टेंगल है। हाँ रेक्टेंगल। अभी हम आयत चालू करेंगे ना, रेक्टेंगल। आगे पलटाओगे तो रेक्टेंगल मिलेगा। यहाँ से चालू करेंगे, समझ में आएंगी चीज़ें, इतना सा फर्क पड़ेगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ चीज़ें पॉइंट जो मैं पिछले पढ़ाए हुए ज्योमेट्री में यूज़ करूँगा, वहाँ थोड़ी थोड़ी दिक्कत आएगी, तो हम आप बोलोगे तो बता दूंगा, वहाँ पे हो जाएगा कंसिडर। बाकी वीडियोज़ है आपके पास, वहाँ से देख सकते हो। चलो क्वेश्चन नंबर 12 12। कल ईद है ना, तो कल तो आप लोगों की छुट्टी होगी सभी जगह की। हाँ कि वैसे ही छुट्टी है आपकी? तो वैसे ही छुट्टी। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12। क्या है 12 की कहानी? 12 ए बी सी ई, ए ई बी सी और ये डी, ये बराबर, ठीक है, ये डॉटेड लाइन दी है ना, ठीक है।
ये ए बी, ए ई इज इक्वल टू बी सी गिवन है ना, ए ई बी सी इक्वल है, मतलब ए ई से बी सी क्या है, इक्वल। ओके ठीक है। ए ई पैरेलल है बी सी के, पैरेलल भी है दोनों, ठीक है ओके। यदि ये पैरेलल है तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा, है ना। अब ए ई पैरेलल बी सी, ए बी सी डी एंड ई डी आर इक्वल, ए बी सी डी एंड ई डी क्या है, इक्वल। ए बी सी डी ई डी क्या है, इक्वल। क्लियर, ठीक है। यदि एंगल है 102 है, एंगल है कितना है आपका, 102 डिग्री। क्लियर, ठीक है, 102 है ना। ए बी सी डी ई डी, ए बी सी डी और ई डी, मतलब ये तीनों बराबर है और ये अलग बराबर है दोनों, है ना। ओके, और ये पैरेललोग्राम, यदि ये पैरेललोग्राम है तो ए बी इसके भी बराबर हो जाएगा क्या, 1 2 3, ये तीनों इक्वल दिए, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में ये साइड बराबर होती है, तो इसके बराबर ये हो जाएगा। और यदि ये तीनों साइड बराबर है तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ। इक्विलैटरल, तीनों एंगल का सम 180 होता है और इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों एंगल इक्वल होते हैं, 60 60 60 डिग्री आएगा। ये 102 तो ये भी क्या आएगा, 102। तो 102 प्लस 60 कितना हुआ, 162। यही निकालना है ना, यही एंगल तो निकालना था हमें पूरा कंप्लीट। तो 162 आंसर आएगा इसका, है ना। बी सी डी, हाँ एंगल बी सी डी। पैरेलल भी बी सी है, बराबर। क्यों क्यों, मैं आपको बताता हूँ ना। जैसे सुनिए मेरी बात, ठीक है। दो लाइन, मतलब दो लकड़ियाँ ले लो 10-10 मीटर की, एक दूसरे के बिल्कुल रेल की पटरी की तरह रख दो आमने सामने, समझ आ रही बात। कन्फर्म पैरेललोग्राम ही बनेगा, पैरेलल भी है और इक्वल भी है ना। अब इन दोनों को यदि आप मिलाओगे ना, क्लियर, तो वो कन्फर्म पैरेललोग्राम ही आपका बनेगा उसका, ठीक है। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दो एंगल मिलाकर क्या होते हैं, 180। यदि ये थीटा है, ये क्या हो गया आपका 180 माइनस थीटा। आई बात समझ में, ठीक है। अब ये थीटा है तो अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा आपका, तो 180 माइनस थीटा, है ना। तो एक तो होता है कि हम प्रूव करें, ज्योमेट्री में मजा तब आएगा जब आपको लगने लग जाएगा। जैसे दो लाइन आमने सामने, और लगने कब लगता है, जब आप प्रैक्टिकली सोचते हो। यदि मैं दो लकड़ियां लेता हूं 10-10 मीटर की, हमारा दिमाग का मेन सिस्टम ही ऐसे प्रोसेस करता है, पिक्चर पे प्रोसेस करता है और उसी को एक्सेप्ट करेगा, है ना। तो 10-10 और पैरेलल है, तो आप ही सोच लीजिए, इसको देखेंगे और बनाएंगे तो ऑब्वियसली पैरेललोग्राम बनेगा और अपने आप दोनों इक्वल भी होंगे और पैरेलल भी होंगे। चलो 12 के बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा, 13 भी दिया था क्या? अच्छा 13-14 कर लिया था ना हमने, 15 कर लिया था, 16 कर लिया था, 17 कर लिया था, 18 दिया था। क्या आंसर है 18 का? ऐसे कैसे नहीं आया यार, एक दिन और लो करके लाना 18। ऐसे कैसे नहीं समझ में आएगा? सब उस प्रकार की कहानी ना जाने कितनी बार हमने किया है। सेम मैं बता दूं आपको, 18 में जो गणित लग रहा है ना, वो सेम गणित 3 या 4 सवालों में हमने किया है। कौन सी? हाँ तो है ना ऑप्शन, एल और ओ एम बराबर आ रहा है आपका, तो बस वही तो ऑप्शन है सी। हमारा ये बराबर आ रहा है, ये वाली साइड इस साइड की बराबर, ये साइड इस साइड की बराबर। वो लाइन पैरेलल, ये वाला ये एंगल 2 और 3 बराबर है क्या? 2 और 3 नहीं इनसे पूछ रहा हूँ। हाँ देखो देखो देखो, नंबर क्यों लिख दिया? सवाल बनाने वाले ने लिखे हो, उसको सवाल में पेपर आएगा तो ऐसे बोलोगे नंबर क्यों लिख दिया इसने? नहीं समझ में आएगा ना, सब समझ में आएगा, ऐसे कैसे नहीं आएगा? ऊपर वाले ने बहुत सारे आशीर्वाद दिए हमको। बराबर है ना, घर में जाके एक बार और करना आएगा। हाँ तो फिर से एक बार करना, बहुत सरल सा टास्क है वो, कुछ नहीं है उसमें।
किस किस का आंसर आया इसका बताओ जरा 18 का। अच्छा, जिसने किया और नहीं आया बताओ एक बार मेरे को। 2 लोग, ठीक है। तो जिसने किया और नहीं आया वो एक बार और कल घर जाके करेंगे, है ना। और घर जाके 15 मिनट तक बैठना है उसके सामने, ठीक है। और वो वीडियो बना के लाना, वीडियो देखूंगा मैं 15 मिनट तक बैठे हुए आप लोग, है ना। ऐसे ही लिख दी डराने के लिए। एंगल को अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया उन्होंने, ये L1, ये एंगल को 2 नाम दे दो, 3 नाम दे दो, ऐसे ही। चलो इसके बाद 18 मैंने बोला फिर से करेंगे। चलो इसके बाद 19 20 सारे होमवर्क में दिए थे ना। चलो 19 का क्या, अ लाइन थ्रू O इंटरसेक्ट AB एट X एंड DC एट Y, देन क्या आया 19 का, बॉम्बे OX बराबर OY। किस किस का आया OX बराबर OY, ओके। ऐसा कोई जिसने किया हुआ नहीं, ईमानदारी रखो जब मैं पूछता हूं तो। जिसने किया हुआ नहीं बताइए 19 नंबर। अच्छा, जिसने किया उसका सभी का हो गया, ठीक है। चलो 20 नहीं हुआ, 20 पैरेललोग्राम ABCD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है आल्सो बाइसेक्ट BC एट X, देन। जब नहीं आता तो टाइम देते हो थोड़ा सा एक्स्ट्रा कि नहीं देते? क्वेश्चन नंबर 20, ABCD में कोण A का समद्विभाजक रेखा BC के मध्य बिंदु X पर मिलता है। A B C और D, है ना, ठीक है। द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑल्सो बाइसेक्ट BC एट X, ध्यान देना इसका जो कोण द्विभाजक है वो सामने वाली साइड को भी बीच में जाके छूता है, ऐसा बोला है। फिर से पढ़ लेता हूं, हिंदी में पढ़ता हूं। क्या बोला, समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण A का समद्विभाजक रेखा BC के मध्य बिंदु X पर मिलता है, ठीक, ओके। चल आगे क्या निकालना है, तो AD से AB का रिलेशन कहाँ है, AD से AB का रिलेशन, ओके। AD से AB का रिलेशन, चलो देखते हैं। अब ये दोनों एंगल आपके बराबर है, ठीक है ना। यदि ये AA हम मान लें, है ना, ठीक है। यदि हम इसको AA मान लेते हैं, ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, ठीक, ओके। तो यदि हम यहाँ से देखते हैं ये AA, ठीक, 1 मिनट, हाँ बता रहा हूँ, रुको। AD द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑल्सो बाइसेक्ट BC एट X, बाइसेक्टर ऑफ एंगल A ऑल्सो बाइसेक्ट BC एट X, ओके, ठीक है। ये दोनों इक्वल हैं। यदि ये AA है तो ये भी 2A हो जाएगा क्या, है ना, ये 2A हो जाएगा, ठीक है। यदि ये 2A है और ये इक्वल है, ओके, ठीक है, AA, तो ये वाला एंगल 180 माइनस 2A 180 माइनस 2A हो जाएंगे, है ना, ठीक है। और इसके बाद जो है, यदि हम इसको 1 मिनट रुकना, हाँ बता रहा हूँ। ध्यान से ही निकल गया, कैसे किया था इसको, AA, है ना, AA, ठीक है। ABCD BC को बीच में जाकर छूता है, ओके, ठीक है।
ए एंगल बाइसेक्टर है ना, ठीक है। ये ए है तो ये वाला एंगल भी ए हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? ए, है ना। हो गया सॉल्व। और क्या, देखो यदि ये वाला ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, है ना, ठीक है। इससे क्या हुआ, ये दोनों साइड बराबर हो गई क्या? देखो इस ट्रायंगल में आइए, है ना, इस ट्रायंगल में आइए, देखिए ये दोनों एंगल बराबर है तो ए बी और बी एक्स बराबर हो गए क्या? हो गए या नहीं बराबर? देखो ये दो एंगल बराबर है तो ए बी और बी एक्स ये दोनों साइड भी बराबर है क्या? वो हमने रफ स्केच बनाया, ऐसा दिख रहा है। यदि ये दोनों एंगल बराबर है तो कौन सी दो साइड बराबर होगी? क्लियर? तो ए बी और बी एक्स क्या हो गई? बराबर। मान लो ये 1 है तो ये भी क्या हो गया? 1, यानी कि ये वाली लेंथ हमने क्या मान ली? 2, तो ये भी क्या हो जाएगी? 2। क्लियर? इतनी बात है ना। ये 2 है तो ये भी 2 है। अब यदि ये 1 है तो ये भी 1 हो गया क्या? तो ये 1 है तो ये भी क्या हो गया? 1। तो क्या निकालना है हमें? AD से AB, है ना। तो अब AD और AB की हम बात करें तो देखिए AD कितना है आपका? 2 और AB कितना है? 1। तो AD बराबर कितना हो गया? इसको उधर ले जाइए ना, 2AB। कौन सा? ये कैसे बना? इधर देखो, फिर से बता रहा हूं। A B C और यहां पर आएगा D। इसका एंगल बाइसेक्टर इसको बीच में जाकर छू रहा है, ऐसा बोला है X पर। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए? बराबर। ये A तो ये भी है। क्लियर है इतनी बात? क्या ये A है तो ये भी A हो जाएगा क्या? पैरेलल लाइन में रेल की पटरी पर जब भी इस प्रकार से रॉड रखोगे दोनों एंगल बराबर होते या नहीं? ये पैरेलल लाइन है ना, ये रेल की पटरी, रेलवे लाइन की तरह अज्यूम करो ना इसको। जब ऐसे रखोगे रॉड तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे या नहीं? ठीक है, तो ये भी A हो गया। दोनों एंगल बराबर, ये दोनों साइड बराबर। इसको 1 1 माना, ये 1 तो ये भी 1 हो गया क्या? और ये 2 है तो ये भी क्या हो गया? 2। तो AD AB का डबल दिख रहा है, तो AB बराबर या फिर AD बराबर 2 टाइम्स AB। ये देखो यहां किया ना हमने, AD बराबर 2 और AB इक्वल्स टू 1, तो AD बराबर 2 टाइम्स AB। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। 21 का क्या आंसर है? 21 का 24 24 कौन सा डबल है? हाँ नहीं, डबल नहीं है। क्या होता है, ये 2A मिटा लेना है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है। पैरेललोग्राम जो होता है ना, इसमें अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो वो हमारा A 2A था ना, तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं? 2। यूज़ नहीं हुआ, उसका यूज़ नहीं था, है ना। जैसे क्या बनाया? मतलब दो डंडे जो लगाए उसकी बात कर रहे हो? हाँ हाँ हाँ, जैसे ये इधर पे एंगल बराबर तो साइड बराबर। एंगल A, ये कहाँ से लाया मैं स्ट्रक्चर है सर? ये 2 डंडे क्यों लगाए? ऐसा पूछ रहे हो? ऐसा पूछ रहे हो क्या? आप 3 लगा लो। सब में लगाए, इसलिए लगाए क्योंकि एक जैसा दिखाना था ना। एक जैसे हैं तो 2 डंडे सब जगह, इसलिए। मतलब या तो आप 3 डंडे चुन लो तो तीनों पे 3 डंडे लगा दो, एक जैसा दिखाने के लिए 2 डंडे लगाए, है ना। और बराबर का साइन 2 डंडे का होता है ना, तो इसलिए ऐसे करके। क्लियर है? क्लियर है ना? ओके, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है ना? ये वाला सवाल समझ में आया सभी को? चलो अगला आगे, क्वेश्चन नंबर 21। इक्कीस वाले का क्या आंसर है? 24। कैसे किया? कौन सा तरीका?
कौन सा तरीका लगाया? डायगोनल 8 और 6, 4, 3 और 5। अच्छा, तो 90 डिग्री बन जाएगा वो ना, ट्रिपलेट बन जाएगी। यदि ट्रिपलेट नहीं बनती तो क्या करते? पैरेललोग्राम का थोड़े ना। हाँ, चारों साइड इक्वल नहीं होती तो, जैसे 8 और 6 दिया ना, 5 दिए ना साइड, 5 की जगह 6 दी होती तो नहीं, वही तो बोल रहा हूं, तब कैसे करते, इसलिए बोल रहा हूं। चलो करते हैं अभी इस क्वेश्चन को, है ना। चलो सवाल नंबर 21 पर आते, 21 है ना। आ गया क्या आंसर? आ गया 21 का सभी का? क्या आया? 24। बताना है क्या ये 21 नंबर? क्या कहाँ पे एज्यूम किया था? 1, हाँ माना था, माना था। 10 मान लो आप, 10 मानोगे तो 20 हो जाएगा उधर, डबल। पूछ लेना, छोटी छोटी बातें 2-3 सवाल में क्लियर हो जाएगा आपका। चलो सवाल नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। हाँ देखिए, आठ, 6 और 5 डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर। ये एक पैरेललोग्राम है ना। इसके डायगोनल क्या है? 8 और 6, यानी कि 4, 4 और 3, 3। अब इन्होंने क्या बोला है? कोई एक साइड क्या दी है? 5। कोई भी एक साइड ये ले लेते हैं। यदि ये 5 है तो हम समझ गए 90 डिग्री है। ये कितना है? ये 9। 4, 3, 5 पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है ना ये। कोई भी एक साइड 5 है, 3, 4, 5। यदि किसी भी ट्रेंगल की 3 साइड 3, 4, 5 है, मतलब हम समझ जाएंगे कि वो समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रेंगल है, क्योंकि पाइथागोरस सेटिस्फाई होगा। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, 25 बराबर 25। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो 3, 4, 5, तो ये भी 3, 4 क्या हो जाएगा? 5 है ना। ये भी 3, 4 क्या हो जाएगा? 5। एक मिनट, वेट, रुको। ये 5 दिया है इन्होंने। इस 5 ने क्या प्रूव कर दिया इसको? 90। ये 90 और ये पूरा 180 है, तो ये भी 90 बचा या नहीं? और ये पूरा भी 180, 180, तो ये भी क्या बचा? यानी कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? यदि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो 3, 4 को लेकर पाइथागोरस लगा सकते हो, और पाइथागोरस लगा सकते हो तो फिर ये साइड 5 बन जाएगी। वैसे यहाँ भी राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा के 3 और 4 से 5 बना लोगे। यहाँ भी क्या बना लोगे? 5। अब ये क्या हो गया? रोम्बस। दिस इज रोम्बस, सम चतुर्भुज है ना। तो सम चतुर्भुज का एरिया कैसे निकालते हैं? d1 इंटू d2/2। तो d1 क्या है? 8, एक डायगोनल 8, दूसरा डायगोनल 6/2। कितना आएगा आंसर इसका? 24 है ना। हाँ, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 का क्या आंसर है? 22 तो वही है ना। हाँ क्या? कहाँ से? एक मिनट रुको, क्या कहाँ से आया बताओ? 3, 4 कहाँ से आया? सुनो, डायगोनल विकर्ण कितना दिया था? 8, और दूसरा कितना दिया था? 6। तो बराबर बढ़ जाता है ना वो, 4, 4 और 6 का 3, 3 ऐसे करके। हाँ, और 4 बार कर लो, हो जाएगा। 6, 6 करके 6 चौक 24, 6 4 24। 22 वाले में तो एरिया इक्वेट कर दोगे ना। चलिए 22 का हिंदी लिखिए। जो हिंदी मीडियम प्रीफर कर रहा है, 22 का हिंदी में बोल देता हूँ, डिक्टेट कर देता हूँ, लिखिए। बोलूं? लिखो 22 का हिंदी। एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं
एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं क्रमशः एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं क्रमशः 36 तथा 27 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज में आसन्न भुजाएं क्रमशः 36 तथा 27 सेंटीमीटर है। आसन्न भुजाएं क्रमशः 36 तथा 27 सेंटीमीटर है। पूर्ण विराम। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 12 है तो छोटी भुजाओं के बीच की दूरी क्या होगी? लिखा। 23 नंबर का हिंदी, 23rd का हिंदी। समांतर चतुर्भुज ABCD के समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD 18 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD 18 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD 18 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD 18 सेंटीमीटर है। पूर्ण विराम। P तथा Q त्रिभुज P तथा Q त्रिभुज ADC D फॉर डॉग। P तथा Q त्रिभुज ADC तथा ABC B फॉर बॉम्बे। P तथा Q त्रिभुज ADC तथा ABC के केंद्रक हैं। P तथा Q त्रिभुज ADC तथा ABC के केंद्रक है। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। तो PQ की लंबाई ज्ञात करें। 24 का स्ट्रक्चर दिया नहीं है ना, वैसे ही क्लियर है। 24 का स्ट्रक्चर तो वैसे ही बन गया होगा आपका, है ना। लिखिए 24 का हिंदी लिखिए, मत लिखिए 24 का हिंदी। 23 का जो हिंदी वही कॉपी कर लीजिए 24 में। 24 में सेम कॉपी करना है, बस PQ की जगह EF हो जाएगा। मेंशन कर लीजिए अपने हिसाब से। 24 में सेम कॉपी करना है, बस P और Q की जगह अल्फ़ाबेट E और F आ जाएगा। अल्फ़ाबेट आ जाएगा E और F, है ना। और आपको उसमें निकालना है EF इक्वल्स टू व्हाट। EF इक्वल्स टू कितना? बाकी ऑप्शंस गिवन है आपके सामने। EF इक्वल्स टू कितना? ऑप्शंस गिवन है चारों, है ना। चलिए 25 का हिंदी है क्या? 25 तो कर लिया था ना वैसे हमने, हाँ ठीक है। उसके बाद किसी का भी हिंदी नहीं है। लिखिए 26 का हिंदी, जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। 26 का हिंदी। हाँ 26 का हिंदी। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD, बाकी लोग बैठे नहीं, सवाल करो जो नहीं लिख रहा है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें P, Q, R, S, जिसमें P, Q, R, S, जिसमें P, Q, R, S भुजा, जिसमें P, Q, R, S भुजा AB, BC, CD, DA, जिसमें P, Q, R, S भुजा AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु हैं। जिसमें P, Q, R, S भुजा AB, BC, CD, DA के मध्य बिंदु हैं, के मध्य बिंदु हैं। अब आप समझ जाओगे इंग्लिश से, इतना बाकी समझ जाओगे, है ना। चलो 27 का हिंदी लिख लीजिए। 27 के ऑप्शन गलत है शायद सारे। 27 का आंसर आया आप लोगों का? ऑप्शंस होंगे उसके। चलो 27 का हिंदी लिखिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है
ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। भुजा BC पर बिंदु E, भुजा BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि, भुजा BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि, भुजा BC पर बिंदु E इस प्रकार है कि, इस प्रकार है कि BC अपॉन EC, BC अपॉन EC इज इक्वल टू M/N। ये रिलेशन लिखना, देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, BC अपॉन EC इज इक्वल टू स्मॉल m बाई स्मॉल n, M/N, फुल स्टॉप, पूर्ण विराम। AE तथा DB, AE तथा DB एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं, AE तथा DB एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं, AE तथा DB एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं, AE तथा DB एक दूसरे को F पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो त्रिभुज FEB से, तो त्रिभुज FEB से AFD, तो त्रिभुज FEB से AFD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। तो त्रिभुज FEB से AFD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें, त्रिभुज FEB से AFD के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करें। लिख लिया? अगला नेक्स्ट 28 का हिंदी। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है तथा त्रिभुज OAB, तथा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 19 है, तथा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 19 है, तथा त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल 19 है। तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालें, तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालें, तो त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालें। 29 का हिंदी, 29 का क्या आंसर है? 29 का क्या आंसर? 29 का नहीं आ रहा है। P और Q आप समझो, देखो क्वेश्चन और ऑप्शन को मिलाओगे तो समझ में आ जाएगा। P और Q किसको बोला होगा उसने? ऑप्शन बी, करेक्ट। हाँ, 29 का हिंदी लिखिए। ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें कोण A तथा C के, जिसमें कोण A तथा कोण C के, जिसमें कोण A तथा कोण C के द्विभाजक, जिसमें कोण A तथा कोण C के द्विभाजक, जिसमें कोण A तथा कोण C के द्विभाजक विकर्ण BD पर, जिसमें कोण A तथा कोण C के द्विभाजक विकर्ण BD पर P तथा Q पर मिलते हैं, जिसमें कोण A तथा कोण C के द्विभाजक विकर्ण BD पर P तथा Q पर मिलते हैं, कोण A तथा कोण C के द्विभाजक विकर्ण BD पर P तथा Q पर मिलते हैं, विकर्ण BD पर P तथा Q पर मिलते हैं, विकर्ण BD पर P तथा Q पर मिलते हैं। ठीक है, बाकी ऑप्शन से 30 का हिंदी लिखिए जल्दी से। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 तथा 8 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 तथा 8 सेंटीमीटर है। 30 का हिंदी है ना। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 तथा 8 सेंटीमीटर है। एक समांतर चतुर्भुज की भुजाएं क्रमशः 12 तथा 8 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 10 है, और उसका एक विकर्ण 10 है, और उसका एक विकर्ण 10 है। तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? इसके भी ऑप्शन गड़बड़ है।
तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? किया 30 किया, तो उसका विकर्ण क्या होगा? दूसरा विकर्ण क्या होगा? 31 का हिंदी LMNP एक समांतर चतुर्भुज है। LM, L फॉर लोयन, M फॉर मंकी, मतलब LMNP। LMNP एक समांतर चतुर्भुज है। LMNP एक समांतर चतुर्भुज है तथा NR LP पर लंब है, तथा NR LP पर लंब है, तथा NR LP पर लंब है। LP, L फॉर लोयन, P फॉर पिकॉक, तथा NR LP पर लंब है। पूर्ण विराम। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया। 31 का आंसर आया किसी का? क्या? 12। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज RNP का 6 गुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज RNP का 6 गुना है, यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज RNP का 6 गुना है, तथा RP बराबर 6 सेंटीमीटर, तथा RP इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, तो LR का मान ज्ञात करें। फाइंड LR। RP बराबर 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड LR। LR का मान ज्ञात करें। चलो भी करते, बाद में लिख लेंगे, 2-3 का हिंदी है ना। अभी पीछे कौन से क्वेश्चन पर थे हम? 22 का आंसर आया क्या? क्या आंसर है 22 का? क्या? किस किस का आ गया 22 का? 16। ओके, ठीक है। बताऊं क्या 22? बताना है? बताना है। अच्छा, 22 जैसा पीछे क्वेश्चन था ना, कौन सा था 22 जैसा? अभी किया मैंने, थोड़ी देर पहले ही किया। 22 जैसा जो है 9, देखो 9 नंबर किया था हमने अभी, सेम 9 नंबर जैसा है, सेम 9 नंबर जैसा। एक बार फिर से पढ़ के कोशिश करना, नहीं आएगा तो बताऊंगा फिर कल, है ना। कोशिश करना खुद से, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। जिसका भी नहीं आया 22 पूरा क्वेश्चन 9 के जैसा है। ट्राई करना, नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा, खुद से करिए। 23 पर आते हैं। 23 क्वेश्चन नंबर 23 आ जाइए। ये 23 जैसा सवाल हमने सेंट्रोइड में किया था। क्या आंसर है 23 का? ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23। लेंथ ऑफ डायगोनल, ये ABCD एक पैरेललोग्राम है। इसमें BD की लेंथ क्या दी है? 18। ओके, 18। P and Q आर द सेंट्रोइड ऑफ ADC। P and Q किसके सेंट्रोइड है? ट्रायंगल ADC का, ADC का और ABC। इसका सेंट्रोइड P है, इसका सेंट्रोइड Q है। सेंट्रोइड 2:1 में डिवाइड करता है। अच्छा, चलिए, तो ADC, तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ध्यान दीजिए ना। ये ADC का सेंट्रोइड। अच्छा, आप देखिए, एक मिनट, मीडियन दिखाई दे रही है क्या? मीडियन मध्यिका है। अच्छा, एक चीज तो आपको पहले से पता है कि इक्वली डिवाइड करते हैं, और उधर भी ये ब्लू वाला बराबर है और रेड वाला अपनी जगह दोनों बराबर है, इक्वल है ना, ठीक है। डायगोनल बाइसेक्ट करता है ना इसका पैरेललोग्राम का, ठीक है। अब ट्रायंगल ADC, तो ट्रायंगल ADC की बात हम कर लेते हैं। दिखा ट्रायंगल ADC? सेंट्रोइड कहां था? मीडियन पर। क्या ये लाइन मीडियन का रोल प्ले कर रही है क्या? कैसे? 2 बराबर भागों में बांटा ना, देखो बराबर भागों में बांटा। मीडियन क्या होती है? जो अपोजिट साइड को इक्वली डिवाइड करे, मतलब ये मीडियन का रोल प्ले कर रही है।
और सेंट्रोइड मीडियन को 2 रेशियो में बांटता है। इसका मीडियन इसी लाइन पर आएगा क्या? इसी लाइन पर इसका मीडियन आएगा और किस रेशियो में? 2:1 में। और क्या है इसका सेंट्रोइड? P है ना। अब ये चीज जो पहले नहीं पढ़ा उनको नहीं समझ में आएगी, छोड़ दीजिए, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब इसका सेंट्रोइड वैसे इधर ये भी मीडियन है ना, ये त्रिभुज ABC, इसका भी कहाँ आएगा? 2:1 पर सेंट्रोइड आएगा, है ना। 2:1 क्या सेंट्रोइड है इसका? Q। क्लियर इतनी बात? ठीक है। अब एक चीज आप जानते हैं, ये दोनों लेंथ इक्वल थी। इक्वल थी मतलब टोटल लेंथ 3 और 3 6 हो गई क्या? एक प्रकार से 2 + 1। ये इसका 3 और इसका 3 दोनों सेम 3 है क्या? क्योंकि इक्वली डिवाइड करता है ना, इक्वल था। ये डायगोनल क्या होता है? इक्वली डिवाइड। तो ये 3 3 6 है ना। अब हमें क्या निकालना है इसमें? PQ निकालना है। PQ की लेंथ निकालनी है, मतलब PQ मतलब ये वाली लेंथ हमें निकालनी है, PQ। आई बात समझ में? ठीक है। अब आप देखो ध्यान से, ये टोटल 6 है, ये 6 3 भागों में बट रहा है। 2 रुपया ये, 2 रुपया ये और 2 रुपया ये। बताइए 6 बराबर 3 भागों में बटा हुआ है, 2 रुपये, एक और एक 2 रुपये और 2 रुपये है, 3 भागों में बराबर। और ये BD की लेंथ कितनी गिवन है हमें? ये BD का लेंथ टोटल कितना गिवन है हमें? 18। तो 18 में से हर एक रेड वाला ब्लॉक 6 6 6 कंज्यूम करेगा क्या? तो PQ कितना हुआ? 6। तो लेंथ ऑफ PQ इज 6। कोई प्रॉब्लम हो तो बोल देना, बता दूंगा फिर से, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24। टू रेशियो 1 क्या होता है ना? सेंट्रोइड होता है, केंद्रक। मीडियन सुना होगा, मीडियन आपने, मध्य का, है ना। मीडियन क्या होती है? जैसे ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है ना। मीडियन, मीडियन किसे कहते हैं? जो सामने वाले को बराबर भागों में बांटे। इसे 3 मीडियन डाल सकते हो आप, तीनों वर्टेक्स से 3 मीडियन, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। और ये जहां काटती है ना, उसको G यानी कि केंद्रक बोलते हैं, सेंट्रोइड। क्या होता है वो? सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। मीडियन, सेंट्रोइड क्या करता है? मतलब मीडियन के 2 टुकड़े कर देता है। एक ये वाला टुकड़ा है, एक मीडियन थी, एक टुकड़ा ये, एक टुकड़ा ये। बड़ा वाला टुकड़ा हमेशा छोटे वाले का दुगना होता है, इसमें प्रॉपर्टी होती है। ये मीडियन है, तो इस मीडियन में बड़ा वाला भाग है छोटा वाला, तो इसका ये भी क्या है? डबल। इसका ये भी क्या है? डबल। ऐसे करके। तो ये मीडियन था ना, और ये सेंट्रोइड था, तो ये सेंट्रोइड मीडियन को 2:1 में बांटता है। ये कहानी होती है इसमें। कैसे आता है उन्हें प्रूव करके बताया था उसमें। हाँ, 24 का क्या आंसर है? AE 24 का। हो गया। 24 खुद से करना, सेल्फ करना। नहीं आएगा तो बताऊंगा, वैसे दिख ही रहा है सीधे। जैसे यहां पर देखिए, PQ DP के बराबर है क्या? PQ DP तीनों साइड बराबर है क्या? तो DP बराबर PQ बराबर QB। वहां पर P और Q की जगह E और F दिया है। क्या दिया है? E और F। तो तीनों सेक्शन बराबर होंगे। तो EF किसके बराबर है? PQ की जगह EF किसके बराबर? और यहां पर क्या है? A। यहां E है, यहां F है, और इधर पे A आएगा, और इधर पे क्या आ जाएगा? C। जब वो स्ट्रक्चर आप डिजाइन करोगे उसके अनुसार, है ना। तो EF किसके बराबर है? AE के। तो EF इक्वल्स टू AE। ऑप्शन में से AE सिलेक्ट हो जाएगा। 25 कर लिया था ना हमने। ओके, 26 पर आते हैं। 26 नहीं किया था ना, आ जाओ 26 पर।
क्वेश्चन नंबर 26 क्या आंसर है 26 का? कौन सा वाला स्टेटमेंट सही है उसका, पहला दूसरा? सेकंड वाला। ABCD एक पैरेललोग्राम है। ABCD और PQRS क्या है उसका मिड पॉइंट? यही ऑर्डर है क्या सीधे? ABBCCDD है। इसका मिड पॉइंट क्या है? PQR और S। तो AB का मिड पॉइंट P, BC का मिड पॉइंट Q, CD का R और इसका S है ना। ये इक्वल है इधर पे, है ना, ये इक्वल है और ये भी इक्वल है। अब देख लीजिए इधर पे जिसको कंफ्यूजन होता है, सुनो मेरी बात, ये दोनों अपोजिट साइड क्या होती है? बराबर। ये दोनों बराबर है, मिड पॉइंट है, दोनों बराबर है, मिड पॉइंट है, दोनों बराबर है। साथ ही साथ ये सेक्शन भी बराबर है क्या? अपोजिट, क्योंकि ये भी A है और ये भी A है। तो बताइए A/2 हुए क्या दोनों? अच्छा, इसको B मान ले, ये अलग साइड होती है ना, इसके बराबर थोड़ी ना होती है। तो बताइए B/2 जाएगा क्या? तो इधर भी B है तो क्या जाएगा? B/2। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इन चारों में 2 डंडे लगाए, इन चारों में 3 लगाए। क्यों लगाए? समझ आई बात? क्योंकि ये 2 डंडे से 2 डंडे A/2 बराबर है और ये चारों सेक्शन बराबर है। ठीक है, तो मैं सेपरेट कर रहा हूँ उसको, है ना। ठीक है, ऐसे तो मिटा दूँ A/2 B/2 अभी, समझ गए ना? मतलब डंडा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? ठीक है, चल अभी वो क्या है सवाल में आगे? हाँ, APS का एरिया DSR के एरिया से, APS का एरिया DSR के एरिया से, कहाँ है APS? ये वाला एरिया किससे? DSR। अच्छा, ये वाला, ठीक है। APS का एरिया DSR से कम है ऐसा ये बोल रहा है, जबकि कम नहीं है, बराबर होता है। ये कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये पैरेललोग्राम है, ध्यान देना, इसके मिड पॉइंट मिला लो, बिल्कुल 2 एक जैसे सेक्शन बढ़ गए क्या? मध्य बिंदु मिलाओ, लग रहा है। इधर के भी मिड पॉइंट मिला लो, मिला लें इस प्रकार से। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, ये सेम 4 पैरेललोग्राम बन गए क्या? एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे। समझ में आ रहा है? एक जैसे बन गए बिल्कुल। तो एक जैसे यदि बने हैं तो चारों का एरिया बराबर है। अच्छा, डायगोनल यदि मैं डाल दूं इसका तो दोनों एरिया बराबर। पैरेललोग्राम में डायगोनल बराबर एरिया में बांटता है, एक जैसे ट्रायंगल में। ये AA है तो ये भी AA, अरे सब बराबर है ना। ये मतलब 8 बराबर सेक्शन में बढ़ जाएगा क्या एरिया? बोलो, 8 बराबर सेक्शन में बटेगा या नहीं? बढ़ जाएगा ना 8 बराबर सेक्शन में, क्योंकि ये बॉक्स बराबर थे ना चारों यदि एक जैसा है, इसका एरिया 2A है तो इसका भी एरिया 2A ही था, इसका भी 2A था, इसका भी 2A था, तो सेक्शन करेंगे आधा आधा तो AA में बढ़ जाएंगे। 8 सेक्शन क्या होते हैं? बराबर। अब मैं आपको बताऊं, ये वाला सेक्शन एक तो ये रहा आपका SDR, यही है क्या? देखो जरा, SDR सेम यही वाला कॉपी पेस्टिंग है क्या? देखिए आप, यही वाला SDR आपका पूरा। और एक ये वाला ट्रायंगल है ASP, देखो जरा, यही वाला ट्रायंगल है क्या ये? अरे मिला लो ना यार मिड पॉइंट। ये देखो, ये सेम स्ट्रक्चर बन गया कि नहीं बन गया? तो सेम सेक्शन है या नहीं? तो हमने क्या देखा कि इन दोनों के एरिया तो बराबर आने चाहिए ना, इन दोनों के एरियाज क्या होने चाहिए? इक्वल। लेकिन इसने क्या बोला है? लेस बोला है।
तो रॉन्ग हो गया ना फर्स्ट स्टेटमेंट। ये क्या बोल रहा है कि क्या एपीएस का एरिया डीएसआर से लेस है? नहीं लेस है, हम जानते बोथ आर इक्वल। ये वाला सेक्शन आठों सेक्शन इक्वल है, तो ये सेक्शन क्या है? इक्वल है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। सेकंड वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज 4 टाइम्स ऑफ बीपीक्यू। एबीसी का एरिया इज 4 टाइम्स ऑफ बीपीक्यू। सो वेयर इज बीपीक्यू? दिस एरिया, ये एरिया आपका बीपीक्यू है ना। देखिए देखिए बीपीक्यू कहाँ है? अरे मैं वहां देख रहा था, ठीक है। ये है ना बीपीक्यू। क्या है ये? ए है। सबको ए लिख देते हैं। बीपीक्यू क्या है? ए। वैल्यू पुट अप कर दे बीपीक्यू का ए। एलएचएस बराबर आरएचएस यदि आ गया तो ऐसा ही है ना। एबीसी का एरिया कितना है? वेयर इज ए बी सी? दिस इज ए बी सी, करेक्ट। अलग से बना रहा हूं, ए बी सी और डी, ए बी सी। अच्छा, पूरे का एरिया 8 है क्या? तो 4 होगा क्या ये? तो ए बी सी का एरिया कितना आया? 4 है। तो ए बी सी का वैल्यू क्या लगा दूं? 4 है। एल एच एस आर एच एस इक्वेट हो रहा है क्या? बी पी क्यू का वैल्यू क्या लगाया? ए लगाया। ए बी सी का वैल्यू क्या है या नहीं? 4 है। पूरा ए बी सी डी 8A है ना, तो डायगोनल से 4A में डिवाइड होगा, तो ए बी सी का एरिया 4A हुआ। तो ए बी सी का वैल्यू 4A लगाएंगे, बी पी क्यू का वैल्यू क्या लगाएंगे? ए। 4A इक्वेट 4A इज इक्वल टू 4A, सेटिस्फाइड। सो सेकंड वन इज करेक्ट। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट इसका ट्रू है। या फिर आप ही देखिए ना यार, चलो इधर देखो, जैसे ए बी सी और बी पी क्यू। चलो ए बी सी का एरिया कितना है? 8 है, सॉरी 4 है। और बी पी क्यू का एरिया कितना है? ए बी सी का एरिया क्या है? 4 है, और बी पी क्यू का एरिया है ए कैंसल, बी पी क्यू को उधर शिफ्ट करिए, तो ए बी सी बराबर 4 टाइम्स बी पी क्यू। बना लिया ना रिलेशन सेम। तो ट्रू रिलेशन है सेकंड वाला, ए बी सी बराबर 4 टाइम्स बी पी क्यू। इसके बाद 27, क्वेश्चन नंबर 27। ए बी सी 4A कैसे हुआ? विकर्ण जो होता है ना, विकर्ण, समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो बराबर एरिया में बांटता है। जैसे ये जो हमने ए लगाया था, टोटल 8 बार ए है क्या? पूरे में 8 बार ए है, तो पूरे का एरिया 8 है बोले हम। ए बी सी डी पूरे का एरिया क्या हुआ? 8 है। अब यदि पूरे का एरिया 8 है तो इसको जब आधा आधा करोगे तो 4A में डिवाइड हो जाएगा ऐसे। हाँ,
27, क्या आंसर है 27 का? मिटा दूं क्या इसको? मतलब पैरेललोग्राम की साइड अज्यूम करके फिर एरिया निकालना चाह रहे हो? मतलब मिड पॉइंट तो ले लेना पहले, ऐसे करके ऐसे मिलाया और ऐसे किया। क्या ए की जगह नंबर अज्यूम करना चाह रहे हो? किस साइड से स्टार्ट करना चाह रहे हो? साइड से स्टार्ट करना चाह रहे हो। ये 10-10 ले लिया हमने, ये ले लिया हमने 8-8। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। अब आप चाह रहे हो 10-8 के बेसिस पर एरिया निकालें। डेटा इनसफिशिएंट है, एरिया नहीं निकाला जा सकता। पैरेललोग्राम का एरिया का फॉर्मूला क्या है? या तो बेस इंटू हाइट या फिर ए बी के साथ साइन थीटा। सिर्फ ए बी आ जाने से एरिया नहीं निकलता, क्या चाहिए? थीटा। जब तक ये एंगल नहीं लोगे ना तब तक नहीं निकाल पाओगे। या तो फिर साइड अज्यूम कर रहे हो तो कोई एंगल भी अज्यूम कर लो, कोई भी एंगल अज्यूम कर लो आप, है ना। लेकिन एंगल अज्यूम करोगे ना तो फिर ये आपका सेटिस्फाई भी होना चाहिए साइड्स। बराबर ऐसे होता है, ये पैरेललोग्राम है ना, ये पैरेललोग्राम है। मान लो इस साइड को P मान ले, इसको P, इसको Q और इसको भी Q, और इसको मान ले R। तो जब दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड बराबर है तो एरिया तो कंफर्म बराबर आएगा। हीरोस फार्मूला लगा लो, तीनों साइड लेके हीरोस फार्मूला लगा के एरिया निकाल लो, इक्वली आएगा। तीनों साइड बराबर है ना, देखो ना आप, जब तीनों साइड बराबर है तो एरिया सेम आएगा। ये P है तो ये भी P है, ये Q है तो ये भी Q है क्योंकि मिड पॉइंट है, ये Q है तो ये भी Q है क्योंकि ये सेम है दोनों, ये Q है तो ये भी Q है, ये P है तो ये भी P है। तो हर एक ट्रायंगल की साइड PQR 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 PQR, तो एरियाज इक्वल है। हाँ, सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 मिटा दो इसको, ठीक है। जो लोग भी सीधे सीधे कॉपी कर रहे हैं, खुद से नहीं कर रहे हैं सवाल, मतलब मैं बता रहा हूं उसी की बात कॉपी कर रहे हैं ऑब्वियसली, वो लोग वापस घर में जाके सवाल को बिना देखे कर रहे हैं, देख देख कर। मतलब मेरा ये कहना है, मैं ये कह रहा हूं कि मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं, आप लोग कॉपी करते जा रहे हो, तो आपकी प्रैक्टिस कैसे हो रही है घर में? आप तो कॉपी करके ले जा रहे हो, घर में क्या कर रहे हो? उन सॉल्यूशन को देख देख के रट रहे हो क्या? क्या कर रहे हो फिर? खुद से करने की कोशिश करना है ना, खुद से करना है उन क्वेश्चंस को, ठीक है। सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ, देखो। हाँ, नहीं तो सिर्फ कॉपी करके सिलेबस कंप्लीट करते रह जाओगे बूढ़े हो जाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 27 ABCD इज अ पैरेललोग्राम, E इज अ पॉइंट ऑन BC सच दैट BC से EC का रेशियो M रेशियो N। ABCD एक पैरेललोग्राम है, A B C और D, है ना। इसके बाद क्या बोला इन्होंने? BC से EC, E इज अ पॉइंट ऑन BC, E इज अ पॉइंट ऑन BC, ठीक है। इसके बाद क्या बोला इन्होंने? E इज अ पॉइंट ऑन BC, BC से EC का रेशियो M रेशियो N। BC से EC, BC से EC का रेशियो क्या है? ये M है तो ये N है तो ये M माइनस N हुआ क्या? BC से EC का रेशियो M रेशियो N, तो ये क्या हुआ आपका? M माइनस N, ओके, ठीक है। AE एंड DB इंटरसेक्ट एट F, AE
एंड डी बी कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं? एफ पर, ठीक है। अभी एफ ई बी से ए एफ डी का रेशियो, ए एफ डी एरिया, इनके एरियाज की बात हो रही है ना, एफ ई बी से ए एफ डी, क्लियर। तो एफ ई बी ये रहा और ए एफ डी ये रहा आपका। क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है? क्यों? पैरेलल लाइन के बीच में जब भी क्रॉस बनता है ऑलवेज सिमिलर है ना। ये एंगल इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, और ये तो वैसे ही इक्वल है, दोनों एंगल है ना, सिमिलर है, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, यदि ये m हुआ तो ये भी m हुआ क्या? हुआ या नहीं? अब ये m है और ये m माइनस n है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो m से m माइनस n हुआ क्या? m से m माइनस n, तो एरिया का रेशियो इनके स्क्वायर करके आ जाएगा क्या? करेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर से ही तो एरिया का रेशियो बनता है ना। तो यदि करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो m माइनस n है, तो एरिया का रेशियो इनके स्क्वायर से आएगा या नहीं? तो एरिया का रेशियो m स्क्वायर होल अपॉन में m माइनस n का होल स्क्वायर। ऑप्शन सारे होंगे, ये आंसर आएगा इसका। अच्छा, एफ ई बी ऊपर रखना है ना, एफ ई बी ऊपर रखना है, तो एफ ई बी वाला एरिया क्या आएगा? m माइनस n का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा? m स्क्वायर। साइड के रेशियो के स्क्वायर से एरिया का रेशियो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। शायद 19 ही आएगा इसका आंसर ना, क्योंकि चारों सेक्शन सेम हो जाएंगे ना। बोलो बोलो। एफ ई बी और ए एफ डी, देखो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल सुना है? सुना है। सिमिलर ट्रायंगल जब होते हैं ना, तो उनकी भुजा का जो रेशियो होता है, साइड का रेशियो, उसके स्क्वायर से एरिया का रेशियो बनता है। तो दो सिमिलर ट्रायंगल मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, डॉट डॉट से दिख रहे हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत अपोजिट है ना। उधर वो डी ए एफ है, इधर एफ ई बी है। हाँ, इंटरसेक्ट करते हैं तो एंगल सेम होते हैं। बहुत सारी कहानियाँ छिपी, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाना है ना, बहुत सारी कहानियाँ उसके पीछे, बहुत सारी तो नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊँ, पैरेलल लाइन जब होती है ना, पैरेलल लाइन यानी कि रेल की पटरी मान लो, उस पर जब भी दो डंडे रखोगे ना ऐसे, तो दोनों ट्रायंगल हमेशा सिमिलर बनते हैं। ये रटने का है ना, ये रटने का है। दोनों ट्रायंगल हमेशा क्या बनते हैं? सिमिलर, है ना, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे मैं आपको बताऊँ, पैरेलल लाइन में ये एंगल हमेशा किसके बराबर होता है? इसके। और ये एंगल हमेशा किसके बराबर होता है? इसके। ऐसे करके बराबर होता है पैरेलल लाइन में। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको। ये वाला एंगल हमेशा किसके बराबर है? इसके, पैरेलल लाइन में, है ना। तो वैसे ही एक लाइन यदि इधर भी डालोगे ऐसे करके, तो ये वाला एंगल किसके बराबर है? इसके, ऐसे करके। तो ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल यदि ये 60-60 है तो ये अलग है, 30-30, ये अपनी दुनिया में बराबर, ये अलग बराबर। तो जब दो एंगल बराबर होते हैं तो 180 में से 180 डिग्री होता है ना तीनों एंगल में, 180 में से दोनों को माइनस करके तीसरा तो अपने आप बराबर होता है। या फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हो, जब भी ऐसे क्रॉस बनता है तो ये एंगल हमेशा बराबर होते हैं एक दूसरे के, इक्वल वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तीनों एंगल बराबर है, इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर। और सिमिलर ट्रायंगल का फ़ायदा ये होता है कि जो साइड का रेशियो होता है वही एरिया का रेशियो। ये साइड m थी और ये साइड m माइनस n थी। इसकी साइड ये वाली m माइनस n थी, है ना, और इसकी साइड ये वाली क्या थी? m। तो एरिया का रेशियो इनके स्क्वायर से आ जाएगा। तो ये न्यूमरेटर था हमारा ये वाला ट्रायंगल, ये डिनोमिनेटर, तो m माइनस n का स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, ऐसे कर। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 28 कर लोगे क्या?
करोगे कि नहीं करोगे? किया? हाँ देखो देखो करो। क्वेश्चन नंबर 28। 28। क्या है? 90। हाँ 19 ही आएगा ना। हाँ क्वेश्चन नंबर 29 29। पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसके डायगोनल कहाँ मिलते हैं? ओ पर। डायगोनल्स मिलते हैं ओ पर, है ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बना लेंगे। ओ ए बी 19 है ना। अब आप तो जानते हैं चारों एरिया इक्वल होते हैं। यदि ओ ए बी 19 है तो कौन सा एरिया निकालना है? ओ बी सी। तो ये भी क्या हो जाएगा? 19। चारों ही एरिया बराबर होते हैं ना, तो 19। 30 नंबर 30। अच्छा 29। हाँ क्या हुआ? हाँ ये 28 था ना। अब 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िए एक बार, ट्राई करिए 29। 2 मिनट बताता हूँ फिर। जैसे जैसे बोल रहा वैसे वैसे ड्रॉ करिए एक बार।
हाँ, क्वेश्चन नंबर 29, 29। देखो, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, दिख रहा है सब। 29, सबसे पहले ना आप ये समझो कि डायगोनल से जब आप सेपरेट करते हो ना पैरेललोग्राम को, तो वो दोनों ट्रायंगल एक जैसे होते हैं, बस वो उसका फ्लिप करके इमेज होता है उसी के ऊपर। देखो इधर, ये पैरेललोग्राम है ना, ठीक है, ध्यान देना। ये डायगोनल है। ये दोनों ट्रायंगल के बारे में क्या विचार है आपके? एरिया बराबर नहीं होता, सब बराबर होता है। एरिया बराबर होता है, साइड मतलब दोनों बिल्कुल एक जैसे चित्र है, एक जैसे। वो उसको ना इसी को घुमा कर रख दिया है। क्या किया? इस कागज को ऐसे पलटा के इसी के सामने रख दिया। अरे हाँ, इधर देखो, सपोज ये ए है और ये बी है और ये सी है। अब देखो जरा, ये दोनों सेम कागज है कि नहीं है? एक कागज का एक पेज दो ना, मेरे को पेज दो फटाफट जल्दी से। ऐसा मत दो, ऐसा मत दो, जो भरा हुआ हो, जो यूज ना हो वैसा दो। हाँ, ये दो, लाओ दो। देखो यूज, देखो ऐसे होता है कागज का यूज। पेशेंस रखे हैं ना आपके सामने, जो है एक अच्छी कला का प्रदर्शन होने जा रहा है। वो जो हॉलीवुड मूवीज़ में बताते ना, वो स्क्रीन ऐसे इमेजिनरी स्क्रीन आ जाती है सामने, ग्लास आ जाता है और ऐसे ऐसे करके, देखा है क्या आप लोगों ने? वैसा कुछ हो जाए ना तो इतना सरल हो जाए ज्योमेट्री पढ़ाना सच में। अरे यार फट गया यार ये, रुको एक मिनट। ये लो, इतना रख लो। देखो इधर में, अरे यार ये फट गया। कुछ चिपकाने का है क्या किसी के पास? कुछ और फाड़ना था, मैंने कुछ और फाड़ दिया उसमें से, पता है? मैंने कुछ और स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, कुछ और ही फाड़ दिया। अरे यार सब गड़बड़ हो गया।
नहीं, इसके हिसाब से बनाऊंगा तो ये तो वो बन जाएगा ना, रेक्टेंगल 90 डिग्री है ये। लो दूसरा कागज दो यार। ऐसा नहीं, वैसा ही कागज दो ना, वैसा ही बड़ा वाला। टेंशन मत लो, टाइम दे रहे हो ना, ये बिल्कुल इसकी नेट वर्थ मिलेगी आपको अच्छे से। हाँ दे दो ये दे दो, यूज़ कर लेना, वापस दे दूंगा मैं तो, है ना। क्या मार्क कर दूं? मैं उससे भी शॉर्टकट लगा रहा हूँ ना। ये लो, ये दे दो। ये दिख रहा है? मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है वो भी सही फाड़ा था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया उसको। कोई बात नहीं, चलो देखो अभी कहानी क्या है सुनिए। ये सी है ना। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, यही कागज़ है दोनों ओर पलटा पलटा के रखा गया है, बस यही बताना चाह रहा हूँ। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल ये कागज़ देखिए आप, दिस इज साइड ए, ये क्या है आपकी, और ये क्या है आपकी सी। ए इधर बना रहा हूँ तो ए इसके जस्ट बैक साइड पे बना रहा हूँ मैं ना, क्योंकि उसको टर्न करूँगा ना। ये ए है पीछे से, ये बी है ना, तो इसके पीछे से बी लिख देता हूँ ना। और ये आपका सी है, ये सी है तो इसके पीछे भी सी कर देते हैं। चलो हाँ देख रहे हैं ट्रायंगल, ठीक है। अब इसी को घुमाकर मैं इधर रखने वाला हूँ, है ना, ठीक है। दिख रहा है ट्रायंगल सभी को, ए बी सी दिख रहा है। हाँ घुमाता हूँ, है ना। दिखा या नहीं? अरे मतलब वो थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड हो गया यार, वो देखो ना प्रॉपर नहीं बनाया है, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। थोड़ा सा और ऐसे कर देता हूँ इसको मैं, है ना, और थोड़ा सा और मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। देखो ए बी सी, ये बी और ये है ना, ठीक है। तो ऐसा है कि ये है आपका ए बी सी, ठीक है। अब इसी को मैं एग्जैक्ट घुमा कर रख देता हूँ, है ना, ठीक है। यदि इसी को मैं घुमाता हूँ तो ये इस प्रकार से घूम कर जाएगा इस पर। ये सी था ना इधर पे, है ना, ठीक है। ये ऐसे, ये देखो गया है नहीं, है ना। ये ए, ये बी और ये सी। अब इसी को यदि हम फिर से घुमा दें, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखना, ये जो
कॉर्नर है ना, ये कॉर्नर यहाँ जाके फिक्स होगा। ये कॉर्नर कहाँ जाएगा? देखो ये यहाँ का कॉर्नर है ना, कहाँ जाएगा? ये यहाँ। दिखाया नहीं? 4-5 बार दिखाता हूँ। देखो इतनी मेहनत करी बनाने में, 4-5 दिखाऊंगा ना यार। देखो ये देख रहे हो कॉर्नर, ये कॉर्नर कहाँ जाएगा? यहाँ पे। समझ आ रही बात? और ये कॉर्नर कहाँ जाएगा? वहाँ पे। ये देखो ये गया, ये गया ऐसे। तो आपने क्या देखा कि दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ है। इस ट्रायंगल को एक बार क्या किया, जैसे ये है ना, एक बार इसको इधर ड्रॉ कर दिया ऐसे करके, ये ऐसे, और एक बार इधर पे ऐसे, ये। अब इसी को क्या किया? घुमाया, और घुमाकर इसी को क्या किया? ऐसे, और ऐसे करके फिर इधर ड्रॉ कर दिया ऐसे करके। तो क्या बना ये? पैरेलल। तो कहने का मतलब ये है कि सिमिलर बोल के इसकी इंसल्ट मत करो, केवल समरूप बोल के इसकी इंसल्ट नहीं करना। सिर्फ सिमिलर नहीं है ये बिल्कुल सेम है। सिमिलैरिटी क्या कहती है? एंगल्स इक्वल। साइज छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन यहाँ साइज भी सेम है और शेप भी, एंगल्स भी क्या है? सेम है, सब कुछ सेम है। तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। जो एक्शन यहाँ करोगे ना, वैसी की वैसी एक्शन यदि इधर करोगे तो वो दोनों के लिए सेम हुई। मान लो इधर 90 डिग्री डाल रहे हो, तो एक प्रकार से जब इधर घुमाओगे इसको, जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ था ये ऐसा था ना, सपोज मैंने डाला ये यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ से मैंने डाला यहाँ पर एक 90 डिग्री, ये 90 डिग्री डाला। आई बात समझ में? अब देखो जरा, इधर से जो 90 डिग्री डालोगे वो इसी के ऊपर जाके ओवरलैप होगा क्या इधर पे? तो ये डाला मैंने इधर से एक 90 डिग्री, देखो सेम है या नहीं? तो कहने का मतलब क्या सीखा कि जब भी दोनों पर लंब डालोगे, बिना ज्योमेट्री के ब्लाइंडली इक्वल बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इनको इक्वल बोलोगे या नहीं बोलोगे? इक्वल हमेशा, ऑलवेज इक्वल है इधर से। या फिर एंगल बाइसेक्टर डाला हो, इधर से भी एंगल बाइसेक्टर डाला आपने और इधर से भी क्या डाला? बिना सोचे समझे दोनों लेंथ को बिल्कुल इक्वल बोलोगे या नहीं? कहाँ गया है ये? एंगल बाइसेक्टर यदि डाले होते, कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, यदि आपने एंगल बाइसेक्टर डाला होता, सपोज दिस इज एंगल बाइसेक्टर, ये एंगल बाइसेक्टर है ना, ये बराबर, ठीक है। तो इधर का जो एंगल बाइसेक्टर डालोगे, ब्लाइंडली बिना किसी ज्योमेट्री के बराबर बोलोगे या नहीं? तो ये इधर से हमने डाला ऐसे एंगल बाइसेक्टर है ना, अरे कहाँ गया ये? समझ आ रही बात? तो जब भी एंगल बाइसेक्टर डालोगे वो भी बराबर होंगे, इस कोने से परपेंडिकुलर डालोगे वो भी बराबर होंगे। इस सवाल में एंगल बाइसेक्टर ही डाला है ना, ऐसे देखो जरा, ऐसे एंगल बाइसेक्टर डाले हैं। अब आप सोचिए, एंगल बाइसेक्टर डालने के बाद ना इस सवाल में क्या बोला? इस सवाल में आपको एंगल बाइसेक्टर डालने के बाद ये इसको मिलाना है आपको और इधर इसको मिलाना है, ऐसा बोला है। समझ आ रही बात? क्या बोला है क्वेश्चन में? रुको हम कर लेते हैं इसके ऊपर पूरा, है ना। The sides of a parallelogram, sorry, ABCD is if the bisectors of angle A and angle C, A एंगल है, B कौन से नंबर का क्वेश्चन है ये? 29 है ना। एंगल ए और एंगल सी का बाइसेक्टर, तो बाइसेक्टर बोलते से ही इमेज बनी और हमने बोल दिया क्या है? दोनों इक्वल है। आई बात समझ में? ठीक है। अब बाइसेक्टर्स इक्वल हैं और क्या बोला? एंगल ए और एंगल सी के बाइसेक्टर डायगोनल BD को P और Q पर मिलते हैं, ये P पर और ये Q पर। अब आप जानते हैं ये हमें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, P और Q एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है ना P और Q। देखो ये पॉइंट को क्या बोला इन्होंने? Q, एंगल बाइसेक्टर है ना। ये पॉइंट को क्या बोला इन्होंने? Q। अब ये जब घूमकर ऐसे जाएगा तो यही तो P है ना। समझ आ रही बात? तो डॉटेड लाइन जो है, ये डॉटेड लाइन मतलब ये लेंथ बराबर है दोनों की, क्लियर? ये बराबर तो साथ साथ ये भी बराबर, ये भी एक दूसरे की इमेज है या नहीं? इमेज है ना, ठीक है। देखिए जैसे ये डॉटेड लाइन आपको मिलानी है यहाँ पे, है ना, तो ये डॉटेड लाइन कैसे आ जाएगी यहाँ पर? एक मिनट, ये इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि ये पॉइंट है ना यहाँ पे, इसको आप इस प्रकार से जब मिलाएंगे ऐसे करके, ठीक है, ये वाली लाइन है आपकी, ये वाली लाइन और ये दोनों बना दी मैंने, ये दोनों बना दी। आई बात समझ में? ठीक है।
अब आप जब इसको पलटाएंगे और घुमाएंगे तो सीधी सी बात है ये इसी पर ओवरलैप करेगी ना, दोनों लाइन करेगी या नहीं? समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? एग्जैक्टली इमेज है। सो बोथ ट्रायंगल आर सेम, ये दोनों त्रिभुज भी बिल्कुल सेम है क्या नहीं है? वही पिक्चर जो इधर था वही ट्रायंगल मुड़ के इधर बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है? समझ में आ रही बात? क्लियर? तो ये ट्रायंगल सेम हुए या नहीं एक दूसरे का इमेज? तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है या नहीं? कॉन्ग्रुएंट मतलब एक ही ट्रायंगल है ना यार, दोनों एक ही है बिल्कुल। तो ये साइड बराबर है, ये साइड बराबर है, और ये साइड तो कॉमन है ही दोनों। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस साइड बराबर है तो बताइए यही वाला एंगल यहां आके शिफ्ट हो रहा है क्या? समझ में आ रहा है आपको? ये वाला जो एंगल है आपका, ये वाला देखो, ये वाला एंगल जो है, यही वाला एंगल आपका इधर आकर शिफ्ट हो रहा है या नहीं? तो यही सेम एंगल है, एक ही चीज थी ना वो जो घूम के आई सामने। और वैसे ये वाला एंगल भी सेम है दोनों का, यही चीज इधर घूम के शिफ्ट हो जाएगी ऐसे करके, और ये वाली चीज भी दोनों की एक जैसी है बिल्कुल। तो सब कुछ सेम है या नहीं? तो पैरेललोग्राम में ये चीज अब ध्यान रखना कि एक ही चीज को पलटा कर बनाया गया है। जो इधर डालोगे लंब वही इधर डालोगे, ऑलवेज इक्वल। कोई ज्योमेट्री लगाने की आपको जरूरत उसमें नहीं है, बस ये गेम आप समझे, है ना? तो इस सवाल में ये चीज समझ जाओगे तो सवाल आपका सॉल्व हो गया ना। अच्छा, ऑप्शंस क्या क्या है इसमें देखो जरा आप। AP बराबर CP, AP बराबर CP एक ऑप्शन है, सी वाला। एक AP बराबर AQ है, ऑप्शन डी वाला। और पहला ऑप्शन क्या है? PCQA इज अ स्ट्रेट लाइन। कोई स्ट्रेट लाइन नहीं है क्या? PCQA स्ट्रेट लाइन है क्या? QAPC स्ट्रेट नहीं है ना, ये PC इधर जा रहा है, QA इधर नहीं है, स्ट्रेट है ना। ठीक है, अब इसके बाद एक और क्या बोला इन्होंने, कौन सिमिलर है? APQ सिमिलर टू PCQ। देखो ये इंसल्ट कर रहे हैं, इंसल्ट कर रहे हैं। APQ सिमिलर टू PCQ, सिमिलर नहीं, वो तो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट यदि है तो सिमिलरिटी तो मिलेगी मिलेगी ना। अरे जब बिल्कुल एक जैसे तीनों एंगल तो बराबर मिलेंगे ही ना। तो ये वाला ऑप्शन सही है आपका। क्या APCP बराबर है? नहीं, APQC बराबर हो जाता। यदि AP और QC दिया होता तो बराबर होता। APCP इक्वल नहीं है। क्या APAQ इक्वल है? APAQ भी इक्वल नहीं है। ये एंगल बाइसेक्टर, ये साइड अलग है, ये साइड अलग है, बोथ आर नॉट इक्वल। आई बात समझ में? तो इसका ऑप्शन ये वाला आपका करेक्ट है। अब यदि बाय ज्योमेट्री थ्योरम लगाना है तो वो भी लग जाएगी उसमें। तो इस चीज को यदि ध्यान रखोगे तो आपके पैरेललोग्राम का आधा बर्डन खत्म हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इधर से ये, इधर से ये, सेम चीज हो रही है दोनों ओर से, तो वो एक ही चीज है। अब इसमें कॉपी क्या कर रहे हो आप लोग? स्ट्रक्चर, ठीक है। अब उसमें ज्योमेट्री जो लग रही वो वाली लग रही है कि दो साइड और एक एंगल है बीच में, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपके। अब इसमें यदि ज्योमेट्री लगाने की बात करें तो देखो इधर पे मैं बता रहा हूं, है ना। A, B, C और D, ये डायगोनल डाला BD, इधर से एंगल बाइसेक्टर डाला और इधर से भी डाला एक एंगल बाइसेक्टर। ये मिलते हैं P और Q पर, और यहाँ से इसको मिला देना ऐसे करके, और यहाँ से इसको मिला देना ऐसे करके, ठीक है। अब
अच्छा ये साइड तो दोनों ट्रायंगल की सेम है, दो ट्रायंगल नजर आ रहे हैं, किसकी बात कर रहा हूँ, बीच के छोटे छोटे, एक ये ट्रायंगल और एक ये ट्रायंगल। मतलब इस ऑप्शन को सही साबित करना है हमें, बाकी ये तो दिख ही रहा है ये तो सही नहीं है, ठीक है। इनको रॉन्ग भी हम प्रूव कर देंगे बाय थ्योरम, बाय बेसिक्स, और इसको हम सही भी प्रूव कर देंगे, ठीक है, सारी चीज़ें हो जाएंगी। अब देखिए क्या है कहानी, ये दोनों एंगल बराबर होते हैं क्या? पैरेलल लाइन में जब ऐसे लाइन डालोगे तो ये एंगल बराबर होते हैं या नहीं? बराबर होते हैं, ठीक है, ये एंगल बराबर है आपके, है ना। जैसे ये एंगल बराबर है वैसे ही ये एंगल भी बराबर है, ठीक है। माना कि ये ए है तो ये भी ए, और माना कि दूसरा ब्लैक वाला बी है तो ये भी क्या हो जाएगा आपका बी। क्लियर इतनी बात, ठीक है। अभी ये पॉइंट आपका पी था ना, ठीक है ना। अब यहाँ से यदि हम देखें, ठीक है, अब ये वाले एंगल की बात करें, ये ए और ये बी, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल बाइसेक्टर है ना, तो एंगल बाइसेक्टर में दोनों एंगल बराबर होंगे, तो मैं मान लेता हूं सी सी। अभी तक क्लियर है, ए बी बी, ठीक है। अभी ये वाला एंगल यदि सी है यहां तक का, तो ये यहां तक का इधर वाला एंगल भी सी है क्या पूरा? ये पूरा सी है, समझ आ रही बात है ना, एंगल बाइसेक्टर था ना वो, तो ये एंगल बाइसेक्टर है, ये सी तो ये भी सी। वैसे इधर ये यदि सी है तो ये भी क्या है पूरा सी। क्लियर इतनी बात, ये दिख रहा ना पूरा सी है कंप्लीट, ये सी है और ये भी क्या है पूरा सी। क्लियर इतनी बात, ठीक है, ये सी है ना। अब आप देखो ये वाला एंगल ए प्लस सी हुआ क्या? एक्सटीरियर प्रॉपर्टी, इस इन दोनों एंगल का एक्सटीरियर एंगल है ना ये। इस ट्रायंगल में देखो जरा, यदि ये सी है यदि ये ए है तो ये क्या होगा? ए प्लस सी होगा या नहीं? वैसे इधर पे ये भी ए प्लस सी हुआ, देखो ये ए है सी है तो ए प्लस सी हुआ या नहीं? क्लियर है इतनी बात, ठीक है, ए प्लस सी। दूसरी चीज ध्यान देना, ठीक है। अब ऐसा है कि एक ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल दिख गए, दोनों ट्रायंगल कौन से मैं हाईलाइट कर रहा हूं? दोनों बिल्कुल एक से ट्रायंगल है, एक से छोड़िए, सिमिलर है। सिमिलर सिमिलर कब होता है? जब दो एंगल बराबर हो, इसका भी एक एंगल एसी इसका भी एसी, दोनों सिमिलर है। और सिमिलरिटी का करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:1 है क्या? देखो इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों की बराबर है क्या? तो यदि एक साइड का रेशियो 1:1 है तो बाकी की दोनों साइड का भी रेशियो 1:1 है। अच्छा, है दोनों ब्लू वाले ट्रायंगल सिमिलर है या नहीं? सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रायंगल्स में जो एक पैटर्न का रेशियो होता है वही बाकी दोनों में भी यूज हो जाएगा। तो बताइए इस साइड की करेस्पॉन्डिंग साइड ये वाली है या नहीं? इसी एंगल ने बनाया ना इसको, इसी एंगल ने बनाया इस साइड को, और ऐसे ही एंगल ने इधर इसको बनाया, दोनों इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। तो यदि एक साइड का रेशियो 1:1 है तो बाकी के दोनों साइड का रेशियो भी 1:1 है। तो इससे इसका रेशियो भी 1:1 है और इससे इसका रेशियो भी 1:1 है। तो AP से CQ का रेशियो भी 1:1 है। यदि AP से CQ का रेशियो 1:1 है मतलब हमने प्रूव कर दिया AP इज इक्वल टू CQ। AP और CQ को क्या प्रूव कर दिया? इक्वल। अब यदि हमारे पास प्रैक्टिकल ज्ञान होता तो वैसे ही बराबर सिद्ध हो गए थे, वो तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो अब देखो AP CQ बराबर है, ये एंगल A प्लस सी है। अभी पिक्चर बाकी है, अभी तक सब ठीक है? ध्यान में है क्या क्या बताया? ये A प्लस सी कैसे आया? क्लियर है। AP और CQ बराबर है, ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। अब आपको आना रेड वाले ट्रायंगल में, ये दिख रहा है डॉटेड, और ये भी डॉटेड, जो दो ट्रायंगल थे ना ये वाले, ये और ये वाले, इन दोनों में आना है। इन दोनों में आप देखिए ये दोनों साइड हमने बराबर प्रूव कर दी। मान लो ये L है तो ये भी L है, बराबर प्रूव कर दिया हमने, माना MM मान लो, LL बराबर प्रूव कर दिया। और ये साइड दोनों की कॉमन है, मान लेते हैं ये N है, LN, इस ट्रायंगल की दो साइड LN और इस ट्रायंगल की भी दो साइड L और N, दो साइड इक्वल प्रूव कर दी हमने, LN। और इधर वाले दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज C। अब ये वाला ट्रायंगल लूं में A P और Q है या नहीं? A P Q, और इसकी भी साइड L और N है या नहीं? तो अब इन दोनों ट्रायंगल को देखो आप, दो साइड सेम है दोनों की, LN LN।
ये भी एक पेज का टुकड़ा लूंगा तो इसी को पलटा के रखा हुआ इधर पे, और देखो ना बीच का एंगल भी तो सेम है, ए प्लस सी ए प्लस, ये भी ए प्लस सी ये भी ए प्लस सी है, ये भी ए प्लस सी और ये भी क्या है ए प्लस सी। आई क्या बात समझ में क्लियर? यदि ए प्लस सी है, एंगल सेम है, दोनों साइड सेम है, तीसरी साइड अपने आप सेम आएगी या नहीं? एक ही पेज का टुकड़ा है दोनों, क्लियर? तो बोथ ट्रायंगल सिमिलर भी हो गए, कॉन्ग्रुएंट भी हो गए, तो बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर। साथ ही साथ ये डॉटेड वाली साइड भी इक्वल प्रूव कर दी हमने, ए क्यू इज इक्वल टू, दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो सारी साइड इक्वल है फिर तो उसकी, है ना? तो ये बराबर है, ए पी ए क्यू बराबर नहीं है क्या? ए पी और ए क्यू बराबर है क्या? नहीं, ए पी और ए क्यू इक्वल नहीं है, ठीक है, हो गया प्रूव। एक और कौन सा ऑप्शन था इसका? अच्छा स्ट्रेट लाइन वाला, वो तो वैसे ही होंगे ना। ठीक है, कॉपी करके चले जाना आप लोग, है ना? कल मिलते हैं।